तो गुड इवनिंग स्टूडेंट तुम केमिस्ट्री जी भाई भौणी मैंने केमती अच्छ पिले तो निहाती रूप में बढ़िया से थिबो। तो देखो पिले आज वीडियो में देखा तुम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पार्ट नंबर 2 वीडियो है। तो या पूर्व वीडियो में तुमको बुझेइतली तुम रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या कहुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहुए, इक्विलिब्रियम क्या कहुए। तो आज वीडियो जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अच्छे ता विषय पढ़ा है। तो फर्स्ट देखो सेकंड तो फर्स्ट टाइप मुझे ऑलरेडी पढ़ाई सारी है। तो सेकंड टाइप रो तो कौन पे तुम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, कौन पे तुम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। तो कौन कही तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, कौन पे तुम रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू कौन हम रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब सुन है जो रेट रे एटा कौन अच्छी वाटर लिक्विड स्टेट रे अच्छी, एटा कौन अच्छी तुम वेपर स्टेट रे अच्छी। तो जो रेट रे वाटरटा कौन हम पे तुम वेपर हम से रेट रे वेपरटा कौन हम आसिक लिक्विड हम है। तो या कौन कहते पे लिक्विड रु तुम कौन हम वेपर है कहते वेपोराइजेशन और पे वेपर रु तुम लिक्विड है दैट इज योर कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू कौन पे रेट ऑफ कंडेंसेशन दैट इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक अच्छे। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कौन पे देख द सिस्टम मस्ट बी क्लोज सिस्टम। तो यहाँ कौन होता दरकार क्लोज सिस्टम होता दरकार है। तो जनरली तुम सिस्टम तीन प्रकार थाए, गोटे कौन रहा पे ओपन सिस्टम, गोटे रहा क्लोज सिस्टम, गोटे रहा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक अच्छे। तो ये सिस्टमटा कौन होता दरकार तुम क्लोज सिस्टम होता दरकार बुझिपाल पे। तो क्लोज सिस्टम रे कौन हुए तुम एनर्जी आउ मैटर है एनर्जी कौन हुए पे ओनली कौन पे तुम ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, गोटे रहा कौन ओपन सिस्टम, गोटे रहा क्लोज सिस्टम, गोटे रहा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम रे कौन हुए एनर्जी और मैटर बोथ एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग, क्लोज सिस्टम रे ओनली एनर्जी एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग सहित तुम कौन एनर्जी एक्सचेंज होतो। तो ये खाली मन रख इट इज ए क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट द सिस्टम मस्ट बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सिस्टम रा टेम्परेचर कांस्टेंट थिबो बुझिपाला। सिस्टम रा टेम्परेचर कौन थिबो कांस्टेंट थिबो है मींस सब आइसोथर्मल सिस्टम थिबो जो सिस्टम रे कौन टेम्परेचर टा कांस्टेंट थाए। थर्ड द विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम शुड नॉट बी चेंज विथ टाइम है। तो विजिबल प्रॉपर्टी मतलब कंसंट्रेशन है, प्रेशर रहा, टेम्परेचर बुझिपाल पे ये कौन करे विजिबल प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी गुड़ा देखा जाउछि जेमति कौन लिक्विड रे कौन होछि तुम लिक्विड रे कौन होछि तुम कौन होछि वेपर होछि। तो जो प्रॉपर्टी गुड़ा देखा जाउछि सेगुड़ा कौन होइतो दरकार चेंज होबनी है, डज नॉट चेंजेस विथ टाइम है। नेक्स्ट आस सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, कौन सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है। तो कौन होछि बोले देखो सॉलिड एटा कौन होछि NH4Cl है। तो एमोनियम क्लोराइड को हीट कला सेटा कौन होगला डायरेक्ट वेपर है गला। तापर कौन होगला वेपरटा पुनी कौन आछि पुनी सॉलिड हे जाउछि है। सर्टेन सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर है। तो किछि किछि सब्सटेंस अछि तो जनरली हमर कोन गोटे सॉलिड नउचो ताको हीट करले से कोन हो लिक्विड हो, लिक्विड को हीट करले तमरा वेपर हो। जनरली हमर प्रोसेस कोन सॉलिड तापरे होछि लिक्विड तापरे हो पिले वेपर। किंतु किछि किछि सर्टेन सब्सटेंस अछि सॉलिड को डायरेक्टली हीट करले तमरा कोन हे जिवो वेपर हे जिवो। तेमति तुम जानिछो पिले तमरा जो कर्पूर थाए जो पूजा करंती आळती देला बेले जो कर्पूर यूज करंती ताको जो हीट करिवो सेटा को स्टेट रे थाए सॉलिड स्टेट रे थाए ताको जो हीट करिवो से डायरेक्ट वेपर स्टेट को पळेबो है। तो से कहछि सर्टेन सॉलिड सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट है। तो से लिक्विड स्टेट को जीवनी डायरेक्ट कौन पड़े वेपर स्टेट को पड़ेबो है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, या कौन कहते सब्लिमेशन कहते हैं। तो NH4Cl तो एमोनियम क्लोराइड टा कौन सॉलिड स्टेट रे अछि ताको हीट कले से डायरेक्टली कौन हैला वेपर स्टेट को पळेला। ठीक अछि। द वेपर व्हेन कूल्ड है से वेपर को जतला तमे ठंडा करिवो से पुणी सॉलिड स्टेट को पळै आसो आ लिक्विड स्टेट को जीवनी बुझ पालो। मतलब सॉलिड को हीट कल वेपर हे गला, वेपर को हीट कल पुणी से सॉलिड हे जो है। कम बैक टू द सॉलिड स्टेट इट इज कॉल्ड डिपोजिशन और डी सब्लिमेशन। कौन डी सब्लिमेशन बुझ पालो पले और सब्लिमेशन है बुझ पालो पले सॉलिड रु कौन हे गला तुम वेपर है दैट इज योर सब्लिमेशन, तार उल्टा कौन है वेपर सॉलिड है दैट इज योर डी सब्लिमेशन प्रोसेस है। एग्जांपल एमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड है। तो एमोनियम क्लोराइड को जतला हीट करछो से सॉलिड रु डायरेक्ट वेपर हे होची आ वेपर को जतला कोल्ड करछो मतलब कौन करछो ठंडा करछो से कौन हे डायरेक्ट सॉलिड हे होची है। नेक्स्ट आसो इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन है। इफ ए सॉलिड सॉल्यूट है इफ ए सॉलिड सॉल्यूट इज इन कांटेक्ट विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है भाविने कौन कह सॉलिड सॉल्यूट नहीं मतलब भावने लुण नहीं ताको पानी रे पकोछ है। तो लुणटा कौन सॉलिड स्टेट रे थाए दैट इज योर सॉल्यूट। इफ ए सॉलिड सॉल्यूट इज कांटेक्ट विथ कौन रहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर एक्जिस्ट ए डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो ता मझे गोटे कौन डायनामिक इक्विलिब्रियम आसे। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कौन देख पे प्रोसेसटा स्टॉप हे नथिबो बट इक्विलिब्रियम कंडीशन आसीथिबो दैट इज योर डायनामिक इक्विलिब्रियम है। between the solid and the solution phase, solid और sublimation phase है। तो solid substance इटा solution of the substance है। तो कौन होतो solid substance टा कौन होतो सेतरे dissolve होतो कौन होतो dissolve हे जाउतो है।
sugar and कौन रहा sugar solution in a saturated solution a dynamic equilibrium is established है sugar और sugar solution भितर कौन हुए तुम dynamic equilibrium state आसे है dissolve in sugar and solid sugar है तो sugar रहा तो ये रहा aqueous sugar रहा कौन aqueous sugar मतलब water रे मिसा है ताको है तो rate of deposition of solid sugar is equal to rate of precipitation of the sugar है तो कौन कहचे rate of deposition rate of कौन रहा कौन रहा dissociation सर केते की मिसुची is rate of precipitation of the sugar from the solution से 300 कौन precipitate है जाए से 300 कौन precipitate है जाए है तो फटाफट नोट डाउन करो पिले तो नेक्स्ट देखो पिले है कौन कहछि इक्विलिब्रियम बिटवीन ए गैस एंड इट्स सॉल्यूशन है कौन कहछि इक्विलिब्रियम बिटवीन आमे देखिबा कोन ए गैस एंड इट्स सॉल्यूशन इन लिक्विड है कौन कहछि गैस मिक्स्ड इन लिक्विड तो गोटे गैस टा कोन होय जे जदि लिक्विड रे मिक्स हे गला है the dependent factor for the solubility of the gas in any liquid are हला तो का पर डिपेंड करछि नेचर ऑफ द गैस और लिक्विड का पर नेचर ऑफ द गैस ऊपर डिपेंड करछि आ तार लिक्विड ऊपर टेंपरेचर ऑफ द लिक्विड हला टेंपरेचर ऑफ द लिक्विड और टेंपरेचर ऊपर डिपेंड करछि प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन हला तो गैस रो प्रेशर ऊपर मध्ये डिपेंड करछि गैस रो प्रेशर ऊपर मध्ये कोन करछि डिपेंड करछि हला दिस इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड बाय हेनरीज लॉ हला तो इक्विलिब्रियम को हम बुझिया पे कोन हेनरी लॉ को बुझिया पड़ियो हला तो हमको ए सब एते इंपोर्टेंस देबा दरकार नै हमें जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम ऊपर ही फोकस करबा हला which explain that the mass of the gas mixed in a known mass of the solvent at a temperature hela is proportional to the solvent pressure of a given gas proportional to the solvent pressure of a given gas it decreases with increase of temperature hela तो तार टेम्परेचर कौन हो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर तो टेम्परेचर बढ़िया सहित कौन हो तार कौन प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रेशर को कौन प्रेशर कौन हम डिक्रीज हम ठीक अच्छे मेन टॉपिक को आस केमिकल इक्विलिब्रियम कौन रहा पे केमिकल इक्विलिब्रियम है तो यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम है तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम कौन फास्ट बुझे दूची ए गोटे रिएक्टेंट अच्छे आ बी गोटे प्रोडक्ट अच्छे है तो देखो कौन कहे शुण है तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन तो रिवर्सिबल रिएक्शन रो सिंबल कौन था बोले एमते दिस इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो तुम जानछ रिवर्सिबल रिएक्शन याको कोन कहते ए रो बी को गले कहते फॉरवर्ड रिएक्शन बी रो ए को गले कहते बैकवर्ड रिएक्शन बुझ पालो बोले ए रो बी को गले दैट इज योर फॉरवर्ड रिएक्शन बी रो ए को आसले दैट इज योर बैकवर्ड रिएक्शन है तो केमिकल इक्विलिब्रियम का कहते द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction बुझ पालो पले रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हला तो जो रेट रे जो स्पीड रे ए रु बी को जाउथबो सेतिकी रेट रे बी को ए को आसुथबो ताको ही कोन कोन पले तमरा केमिकल इक्विलिब्रियम हला तो रेट ऑफ हला तो केमिकल इक्विलिब्रियम केतले हबो हम गोटे रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम और ए अछि बोली केतले कहबा जेतले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हला तो देखो इन केमिकल इक्विलिब्रियम concentration of the reactant and the product do not change with time है तो जदि कौन अच्छे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अच्छी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम तो दी जनकर कौन कह कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंज हुए ना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंज हुए मतलब सेम था तुम कह पार कौन चेंज हुए मतलब कौन था सेम था है मतलब तुम इमेजिन कर है ये 10 ग्राम है 10 ग्राम रिएक्टेंट अच्छी है तो ओबियसली केते 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होबो कोन हो प्ले 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होबो हला अब ये रिएक्शन होबा पे केते मिनिट टाइम लागे 10 मिनिट टाइम लागे केते 10 मिनिट टाइम लागे केते 10 मिनिट टाइम लागे ठीक अछि हला ताले भाबो हला जेटले 5 मिनिट टाइम हेतिबो केते मिनिट टाइम हेतिबो 5 मिनिट टाइम हेतिबो हला तो रिएक्टेंट साइड रे केते थिबो 5 ग्राम थिबो प्रोडक्ट साइड रे भी कोन थिबो 5 ग्राम थिबो किंतु रिएक्शन स्टॉप हे नथिबो बुझलो प्ले रिएक्शन स्टॉप हे नथिबो हला तो एबे कहि परिबो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते 5 ग्राम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट केते 5 ग्राम ताहले केमिकल इक्विलिब्रियम गोटे स्टेट जो स्टेट रे कोन कंसंट्रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्वल थिबो सेम थिबो हला सेटा लिखा छै इन केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम द सिस्टम डज नॉट शो एनी फर्दर चेंज इन प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम हला ताले सिंपल कथा तुम जाना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कौन प्ले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है तो जो रिएक्शन रे ए रु बी को जो स्पीड रे जाउची रेट मतलब स्पीड है सेतिक स्पीड रे बी रु ए को आसुची ताको ही कहते कोन केमिकल इक्विलिब्रियम बुझ पालो पिले सिंपल कथा एबे देखो एबे फॉरवर्ड रिएक्शन एट देखो
कौन रहा आयरन है 3Fe + 4H2O है क्या तो रिएक्शन कौन कला तो डेल्टा डेल्टा मतलब हीट दिया है तो 3Fe + 4H2O है इफ द कंटेनर ट्यूब इज क्लोज्ड तो बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली जदि रिएक्शन टा कोन होची रिवर्सिबल रिएक्शन होची देखो ताले कोन होप्ले कोन क्लोज सिस्टम जदि एटा गोटे क्लोज सिस्टम थिबो ताले कोन रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलिबो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज तमरा बैकवर्ड रिएक्शन हैला हेंस द रिएक्टेंट बिकम्स इरिवर्सिबल तो रिएक्टेंट टा कोन हे जो रिवर्सिबल रिएक्शन हे जो कोन रिएक्शन टा कोन हे जो प्ले रिवर्सिबल रिएक्शन हे जो हैला तुम रिवर्सिबल रिएक्शन गोटे बेस्ट एग्जांपल दूची तुम जो कौन कर पे घरे भात बसौच कौन कर भात बसौच है तो देख कौन हो तुम हांडी रे है भावने यहाँ रहा तुम हांडीटा रहा है तो कौन वाटर देख ये ऊपर भावने ढांकुणी देच ऊपर कौन देच पे ढांकुणी देच तो ये वाटर गुड़ा है तो देख वाटर गुड़ा कौन हो पे भेपर ही ढांकुणी लगुव है आ देख पुणी से भेपर गुड़ा पुणी कौन हो पे लिक्विड होगी पुणी तौक आसुव है तो देखो ये प्रोसेस चलुव या कहते तुम कौन केमिकल इक्विलिब्रियम है तो देखो ये स्टेट रे कौन हो फॉरवर्ड रिएक्शन जी लिक्विड कौन हो भेपर होती भेपर कौन हो लिक्विड रे कन्वर्ट हो जाता गोटे कौन क्लोज सिस्टम है तो तुम बुझिपाल बोले केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहुए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे फॉर्म होची सेतिकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट रे फॉर्म होतो ए टोटल सिनेरियो कहते केमिकल इक्विलिब्रियम बुझिपाल बोले किंतु रिएक्शन स्टॉप होई नथो एटा गोटे डायनामिक प्रोसेस बुझिपाल बोले मतलब रिएक्शन कंटिन्यू थिबो किंतु ए रु बी को जति जाउथो बी रु ए को सेति आस्थो हैला तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दे पिले तो नेक्स्ट देखो पिले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट हैला तो इक्विलिब्रियम स्टेट बुझी गला हैला तो भी तार कैरेक्टरिस्टिक्स विषय डिटेल्स रे बुझिबा कौन कौन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अछि हैला तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो हैला ए रिएक्शन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम हैला व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हैला तो गोटे रिएक्शन को कि केमिकल रिएक्शन को आम इक्विलिब्रियम रिएक्शन कि इक्विलिब्रियम बोली केतले कहबा जेतले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एटा रहला फर्स्ट कंडीशन हैला तो कहतली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए रिएक्टेंट जिते प्रोडक्ट फॉर्म होबो आ प्रोडक्ट जिते रिएक्टेंट फॉर्म होबो हैला मतलब तुम कहि परिबो ए हैला टेंड्स टू बी हैला होउथबो आ बी टेंड्स टू ए तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन बुझ पालो ए रु बी को जते जाउथो बी रु सेतिकी ए को आसुथबो सेटा हला फर्स्ट कंडीशन नेक्स्ट an equilibrium is a dynamic in nature तो एटा गोटे कौन डायनामिक प्रोसेस मतलब रिएक्शन टा चालू थिबो रिएक्शन स्टॉप हे नथिबो या कोनते डायनामिक प्रोसेस रिएक्शन चालू थिबो किंतु कोन थिबो पहिले तमरो कोन हेथिबो इक्विलिब्रियम स्टेट आसी आइथिबो कोन इक्विलिब्रियम स्टेट आसी आइथिबो हला एंड नॉट स्टैटिक इवन आफ्टर द इक्विलिब्रियम अटेंड ये कोन इक्विलिब्रियम आसला परे मध्य फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस बट एट इक्वल स्पीड हला तो देखो मुझे तुम पे गोटे एग्जांपल देवी है तो जदि तुम गोटे एग्जांपल दोची बुझ है भावने गोटे कौन अच्छे कंटेनर अच्छे एटा गोटे कंटेनर अच्छे है एडी भावने अधिक पानी अच्छे एडी कौन अच्छे अधिक पानी अच्छे है आड़ी कम पानी अच्छे है तो मुझे ये गोटे होल करुचे गोटे कौन करुचे होल करुचे है तो पानी को डायरेक्शन जीव पानी ए डायरेक्शन को जीव पानी ए डायरेक्शन को आसो तो पानी फ्लो कंटिन्यूअसली हे चलो तो गोटे स्टेट आसो जो कौन हम दी साइड ए साइड पानी कमिज ए साइड पानी बढ़ीज तो देखिए दी जनकर लेवल सेम हो दी जनकर कौन हो लेवल सेम हो तो सही टाइम रे कौन हम पानी ए डायरेक्शन को जीव ना ए डायरेक्शन को आसो है तो देखो जितने दी जनकर लेवल सेम हो ताकू ही आम कौन कहबा इक्विलिब्रियम स्टेट ताको कौन कहबा इक्विलिब्रियम स्टेट है किंतु सेतोली मध्य कौन होतो पले पानी दीटा डायरेक्शन को जाउथो ए डायरेक्शन जाउथो ए डायरेक्शन को मध्य आसुथो किंतु इक्वल स्पीड रे हला तो सेटा से कहिछि an equilibrium is dynamic in nature तेरे गोटे डायनामिक प्रोसेस तो एटी मध्य रिएक्शन होउथबो माने पानी फ्लो होउथबो हला तेरे गोटे डायनामिक प्रोसेस नॉट स्टैटिक इवन आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेंड इक्विलिब्रियम हला परे मध्य कोन होउथबो तमर कोन होतो पानी फ्लो होउथबो हला एई साइड रो जदि कोइ याना दे दोची ए याना दोची ए बी तो ए रु बी को जाउथबो बी रु ए को मध्य आसुथबो हला the forward as well as backward reaction takes place forward और backward reaction simultaneously चलुथबो but equal speed कोन equal speed रे ठीक अछि थर्ड आसो a chemical equilibrium can be established only none of the product is allowed to escape out है
तो केमिकल इक्विलिब्रियम केतळे हबो किछि भी प्रोडक्ट किछि भी जेमते एस्केप सिस्टम रु बाहर जाउ नथबो हला जे देखो पानी कंटीन्यूअसली चालुथबो आ जेतले कोन पानी फुल होउथबो मु पानी को बाहर कर दोथबी तो जदि मु पानी को बाहर कर दोथबी तो कंटीन्यूअसली पानी कोन होतो एपडू आसी 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 एपडे कोन हिजो लास्ट सरी जिवो हला तो से कहिछि प्रोडक्ट साइड रे किछि भी कोन करथो तो किछि भी प्रोडक्ट कोन करथो सिस्टम रु बाहर करनथबो हला ए केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश ओनली इफ नॉन ऑफ द प्रोडक्ट किछि भी प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट आउट किछि भी ताको बाहर करा होनथबो हला प्रोडक्ट रु किछि भी बाहर करा होनथबो हला नेक्स्ट at equilibrium the concentration of the each of the reactant and products becomes constant है तो reactant और product का concentration same थी वो कौन concentration same थी वो concentration मतलब amount of substance है तो equilibrium state रे एपट जदि मु कहिबी 10 लीटर वाटर अछि तो एपट भी 10 लीटर वाटर थी वो है तो सेम लेवल रो वाटर थी वो है चलो when the reaction attain equilibrium at certain temperature and pressure grad g हला तो कोन होले तमरा फ्री एनर्जी कोन थिबो प्ले 0 थिबो हला फ्री एनर्जी कोन हितबो 0 हो जिवो हला केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन हला तो बोथ डायरेक्शन रो हबो ए रु बी को मध्ये जाउथबो बी रु ए को मध्ये जाउथबो हला तो येला तार डायग्राम देखो बिले ए और बी एटा रहला कोन रिएक्टेंट एटा रहला तमरा प्रोडक्ट सी डी होच कोन प्रोडक्ट हला तो ये हला तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन ये हला तुम्हारा बैकवर्ड रिएक्शन हला तो इक्विलिब्रियम स्टेट कोन तार मझी स्टेट कोन मझी स्टेट बुझ पालो पिले तार मझी स्टेट हला ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये बैकवर्ड रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम कोन तार मझी स्टेट कोन पिले तो मझी स्टेट हला तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पारथिबो तो देखो पिले मु समस्त को कहिबी जो पिला माने क्लासेस देखुचो हला तो सब सांग माने को शेयर करो जहा द्वारा कि समस्त जो माने फिजिक्स नै चंदी मैथ नै चंदी केमिस्ट्री नै चंदी कि ईवीएस कोन नै चंदी तो बायो नै चंदी तो केमिस्ट्री समस्त थाए तो सब सांग माने को शेयर करो जहा द्वारा समस्त बेनिफिट हो घरे बसिकी तुम जी क्लास को कंप्लीट कर पारन बुझ पालो पिले तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।